प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। जीवन में हम सभी ने कई बार अनुभव भी किया है, जब जब कोई परिस्थिति, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या सामने आई, कोई सर्प, कोई बाघ, कोई चीता, कोई व्यक्ति ऐसा एकदम जैसे हावी होने वाला था और आपने उस समय पर हिम्मत रखी और जैसे ही आपने हिम्मत रखी उस समस्या पीछे धड़ाम से गिरी जाके। ऐसा हकीकत है। काश हम अपनी आदत बना लें, समस्याओं का निर्माण ना करें, समस्याओं से प्यार ना करें, लेकिन जब भी कोई समस्या किसी भी स्वरूप को धारण करके आए उस समय पर हम अगर थोड़ा सा हिम्मत के साथ काम लें तो जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जो पीछे ना हट जाए, हमारा रास्ता ना छोड़े। कल की मुरली हम सभी ने सुनी बाबा की। बच्चे घबराओ मत, जीवन में ये अप डाउन तो होता ही रहता है और एक दुनिया में भी कहावत है, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, हिम्मते मर्दे मद दे खुदा। तो आइए आज इस शुभ घड़ी, शुभ वेला में प्रभु के अव्यक्त महावाक्य श्रवण करेंगे हम सभी। आज बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1998 के महावाक्य हैं और आज हमारे पास पहुंचे हैं 18 फरवरी 2024 को। अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनने से पहले अपने आप को माउंट आबू अव्यक्त बाप दादा के सामने स्थित करें, उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ। एक और बात, जब भी बाबा की वीडियो आजकल दिखाई जाती है, सभी सेंटरों पर वो सुविधा है, घरों में मोबाइल है, हाथों में सबके। अगर आपके पास समय है थोड़ा सा तो आप मन की तैयारी के साथ साथ तन की तैयारी भी करके टीवी के या मोबाइल के सामने बैठा करो। घर में, आश्रम में तैयारी के साथ जाया करो। जैसे मधुबन में जाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, एकदम वाइट वाइट है, भाई बाबा आ रहा है, बाबा से मिलने जा रहे हैं, तो कितनी उमंग, कितना खुशी अंदर से होती है। वो चीज अभी हमें अपने अपने लेवल पे, अपने घरों में, अपने यथाशक्ति, यथा उचित स्थानों पर करनी पड़ेगी। अगर मधुबन की अनुभूति करना चाहते हो अपने घर में तो, अन्यथा आपकी जैसी इच्छा। आइए सुनते हैं। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर, ये पूरे जीवन का सार है। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देना है। 31 तारीख की मुरली है, दिसंबर की 98 की, तो महीने का लास्ट और अगले दिन शुभारंभ। तो बाबा कहते हैं, आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले भी रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग, उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी चाहे दूर चाहे समीप,
मन में यही सबके उमंग उत्साह है कि नव वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्वयं में परिवर्तन, चाहे सेवा में की सफलता में, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति सभी बच्चों में है। हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की उमंग भी सब बच्चों में है, उत्साह भी और साथ साथ हिम्मत भी है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य करते हैं। शुभ संकल्प हमारा एक, बाबा की पदम गुणा मदद। देखो बच्चे, हिम्मत को इसलिए सदा आगे बढ़ते चलो। हिम्मत को सदा आगे रख, आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। हिम्मत रखने से उड़ने का युग, बाबा का एक एक शब्द गहरा अर्थ लिए बैठा है। बाबा कहते नवयुग संगम युग हिम्मत रखने से उड़ने का युग है। इसको वरदानी युग भी कहते हैं, पुरुषोत्तम युग भी है। तो डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का भी युग है। इसलिए बच्चे इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो हमेशा। किस दौर से, किस वक्त से, किस काल से हम गुजर रहे हैं, ये वो काल है जो पूरे कल्प याद आएगा। देखो बच्चे, कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा की सफलता तो हुई ही पड़ी है। बच्चे होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। बच्चे, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं, होना ही है। हम नहीं सफल होंगे तो कौन होगा। हम पर उम्मीद रखी है। किसने? दुनिया वाले ने। दुनिया ने नहीं, दुनिया वाले ने। हम वो उम्मीदवार हैं जिसपे उम्मीद भगवान लगा के बैठा है, आशाओं के दीपक जला के बैठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, होगा नहीं होगा, क्या करूं, ऐसे करूं, ये करूं, नहीं होने कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर। ये पक्का निश्चय करके चलो जीवन में। देखो बच्चे, असंभव संभव होना ही है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या है? सफलता, जन्म सिद्ध अधिकार। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिल रही है बच्चे, है ना। किया हुआ कर्म दुनिया में भी कहते हैं व्यर्थ नहीं जाता। ये तो ईश्वरीय है, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। यहाँ जो भी संकल्पों रूपी कर्म का भी बोगे, उसका भी पदम गुणा मिलता है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति मर्ज रखो, सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है। सब तरफ से सफलता मुझ आत्मा का श्रेष्ठ अधिकार है। निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो बच्चे। जिस्मानी अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा बच्चे, रूहानी। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है बच्चे। विजय का तिलक सदा ही लगा हुआ है, मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो, औरों को भी अनुभव कराते चलो। ऐसा निश्चय और नशा रहता है। बाबा पूछ रहे, अच्छा ये डबल विदेशियों को भी रहता है? जो फॉरेनर्स होते हैं ना, बाबा ने डबल विदेशी कहते हैं। हाँ भाई, सबको रहता है। अच्छा देखो बच्चे, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। माया जीत है ना, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो बच्चे, और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में अपने को चेक करो, हर कर्म करते हुए विजयीपन का नशा रहता है। चेक करो, अगर निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी बच्चे नशा है, ना भूल होगी ना मेहनत लगेगी। इसलिए निश्चय और नशा। बाप दादा कहते बच्चे,
बच्चों के पत्रों व चिटकियां बहुत अच्छे हिम्मत की आई हैं कि अब से हम 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे उमंग भरे पत्र भी आए, रू रिहान भी बहुतों ने की। बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार भी दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। संकल्प किया ना कि बाबा हम पुरुषार्थ करें, तो बाबा ने जो भी बीत गया बाबा ने बिंदी लगा दिया। इसलिए बच्चे बीती को सोचो नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत बच्चे, और हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। इस नए वर्ष में उमंग भी बहुत अच्छे लिखे, चाहे देश चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने, चाहे विदेश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, जो उस समय पे लिखते समय निश्चय नशा रहा, बाबा कहते हैं इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव का बाबा वरदान दे रहा है। सदा बनी रहे ये स्मृति। अच्छा, डबल विदेशी भी अमर रहेंगे ना, मतलब सदा याद रखना, उस निश्चय नशे में रहना, अमर होना है। बाबा कहते हैं नए वर्ष में दुनिया वाले भी क्या करते हैं, गिफ्ट देते, ग्रीटिंग्स देते, मिठाइयां खिलाते, नाचते गाते। तो आप सिर्फ 12 के बाद, यानी घड़ी में जब 12 बजते, 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना। ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर पल, हर घड़ी नई है, हर श्वास, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं बच्चे, 12 ही मास एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। वो वाली मिठाई नहीं बांट सकते, कोई बात नहीं, दिल की खुशी की, शुभ भावनाओं की, शुभ चिंतक बनने की मिठाई ये देते रहो। दिल खुश मिठाई बांटते रहना। अच्छा बच्चे, बांटेंगे ना? हाँ भाई, बांटेंगे ना। दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं ऐसे बाबा के बच्चे, उनसे बात करके दिल खुश हो जाता है ना। सभी होशियार हैं, तो दिल खुश मिठाई बांटना बच्चे। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो बच्चे आप दिल शिकस्त नहीं होना। कई दूसरों को दूसरों के दिलों को खुश देकर के वो मायूस हो जाते हैं बेचारे, है ना। ऐसे है आज की दुनिया में, अपनेपन की बड़ी परिभाषा टेढ़ी हो गई है। मुंह पे कहेंगे आप आगे बढ़ो, दिल की दुआएं हैं, और पीछे चिढ़ जाती हैं, उन्हें खुशियों की तस्वीरें हजम नहीं होती। और तो और छोड़ो, देखो बच्चे, वो स्वीकार नहीं भी करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी ना, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। या नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन या तो नाराज हो गया। बच्चे कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता इसलिए नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना बच्चे, तो यह राज भी जान लो, हिसाब किताब समस्या के वश में है वो आत्मा। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना। आज्ञाकारी बनना है ना बच्चे। यहां तो हाँ बहुत अच्छा करते हो, अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो बाप दादा को, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हो, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहता है। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देखकर खुश होता है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाऊंगा। साथ में चलना है ना बच्चे, तैयार हो, एवर रेडी हैं। अच्छा याद रखना, माया भी देखती है, फिर चिल्लाना नहीं बाबा माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई, नहीं। बाबा कहते बच्चे तो कोई न कोई गिफ्ट जरूर दो। आपके दरबार में जो भी आए देते जाना, कोई खाली हाथ ना जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे बच्चे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में बच्चे कंजूस नहीं बनना, देते जाओ, देते जाओ। हाँ, जितना देंगे उतना मिलेगा, कई गुना मिलता है, संगम पर ही मिलता है, ये मैंने अनुभव किया जीवन में। तो बाबा कहते देखो बच्चे, फ्राक दिल बनो, किसी को शक्ति का सहयोग दो,
शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुणों की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से तो दे सकते हो। चलो मुख से कोई बुरा मान जाए, हंसी की बात, तो चलन और चेहरे से तो दे सकते हो ना। देखो बच्चे, कम से कम छोटी सी भी सौगात देना जरूर। जानते हो छोटी सी सौगात क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ कामना करो कि यह मेरा बहन, मेरा भाई, सिकीलदा भाई, ऐसे सोचेंगे तो अशुभ भावना से भी शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, कल्याण हो जाए, सद्बुद्धि सद्विवेक मिल जाए, आदि आदि। इसके सहयोग व शुभ भावना रखो। कई बच्चे कहते हैं हम तो देते, वो लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते, कुछ तो देते हैं ना। आपको वो शुभ भावना नहीं देते, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं ना, जो भी है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो ना। बस आप अपना धंधा याद रखो, उनको छोड़ो, उनका धंधा उन्हें करने दो, अपना धंधा याद रखो। जो भी आपके सामने आवे बच्चे, मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो जो आपसे मिलेगा। हाँ, जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं देने लगेगा। कब? जब मुख से और संकल्पों से शुभ और शक्तिशाली वाइब्रेशन जाएंगे सबके लिए, दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो बच्चे जो मुबारक व लायक नहीं हो। एक एक बोल बच्चे रतन हो, रतन। ऐसे अपने मुख को, अपने कंठ को बनाओ। साधारण बोल नहीं बच्चे। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक क्या देखा कि जो बोल में संयम और स्नेह होना चाहिए वो अभी कम है अभी भी कम है। हर एक व्यक्ति अपने को महसूस करो, कभी न कभी जुबान फिसल जाती है, संकल्प ढीले हो जाते हैं, इनको ठीक रखना है बच्चे। ऐसा बोल बोलो जो एक एक रतन निकले। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान होना चाहिए ना बच्चे। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए क्या। बाबा ने पूछा, छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं, बात मत पूछो। सुनाते तो ऐसा है जो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों के स्टॉक को जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का भी, गुणों का भी खजाना बच्चे जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मिल चेक करो। कितना संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से कार्य किया। गुण को कार्य में लगाया क्या, शक्ति को कार्य में लगाया क्या, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका इस्तेमाल रोज रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो कितना बचत हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी, औरों को भी सहयोग मिलता रहेगा। देखो बच्चे, जमा करना है और मेहनत को छोड़ना है। बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और निगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं बच्चे। अच्छा, रिजल्ट लेंगे। कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया? 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया? बाप दादा सब हिसाब किताब लेंगे। व्यर्थ से मुक्ति, मेहनत से मुक्ति वर्ष। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की। बाबा 12 बजे के बाद ही जाते थे। संगम है ना, पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है बच्चे। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना,
इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते हुए भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 निश्चय रख आगे बढ़ना भी है तो दूसरों को बढ़ाना भी है। बच्चे तो बहुत बहुत याद प्यार सहित, फिर पुनः बाबा ने रिपीट किया, बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा वाचा सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एक सेकंड में सभी पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को विदाई दे दो। एक सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। आज वरदानी बाबा का वरदान, बाबा का एक एक महावाक्य वरदान, लेकिन स्पेशल जो वरदान के रूप में आता वो तो डबल वरदान। तो टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को दुनिया में बहुत मारामारी लगी पड़ी है। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहीम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी भी हैं, तो बच्चे परेशान भी हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बना देते हैं आजकल, तो वो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों के अंदर का हाल क्या है। बहुत बुरा हाल है, आप सब हम सब भी जानते हैं। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो बाप अपने बच्चों को इशारा देते, बच्चे मास्टर रहम दिल बनो। शिव बाबा मास्टर रहम का सागर है, बच्चों को कह रहे हैं मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। सूचना, तीसरा रविवार 6:30 से 7:30 संगठित योग है, और उस योग के अंदर ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की साकाश देने की सेवा करें। आप सभी अव्यक्त वतनवासी फरिश्तों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति।